दिस ईयर हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। एक था हमारा माइक्रोस्कोप का। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मेरे स्कूल की डेली रूटीन की वीडियो शूट करके लाएं, तो आज फाइनली वो वीडियो आने वाली है। आज मैं पूरा अपना बताऊंगी आपको कि मैं कैसे कैसे स्कूल में रहती हूँ, क्या क्या मेरी क्लासेस होती हैं, कैसे कैसे होता है सब कुछ। तो आज आपको ब्लॉग में वो देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, मेरा स्कूल स्टार्ट होता है 8:30 AM पे और स्कूल एंड होता है 3:01 PM पे। मेरी टोटल 6 क्लासेस होती है ड्यूरिंग दिस होल आवर्स। तो उसमें हमारा एक पीरियड जो होता है वो हमारा 1 घंटे का होता है। तो गाइस, जैसे ही हमारी पहली क्लास स्टार्ट होती है हमें उसके लिए लॉकर पर जाना होता है, बिकॉज जो हमारा बैग और जैकेट्स वगैरह सारे हमें अपने लॉकर में सेटअप करने होते हैं। फिर हमें अपनी जिस चीज़ की क्लास है, बिकॉज हमारे जो टीचर्स हैं वो उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, तो हमें उनकी क्लासेस में जाना होता है। तो उसके लिए हमें अपना जो सारा सामान है वो लॉकर में ही हम लोग रखते हैं, बिकॉज स्कूल से ही सारी बुक्स और क्रोम बुक्स होते हैं। तो मतलब क्रोम बुक्स तो हमें क्लास में मिल जाते हैं जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हो तो उसको यूज़ करने के लिए और रीड करने के लिए कुछ चीज़ें वो तो क्लासेस में मिल जाते हैं। लेकिन जो बुक्स वगैरह होती है वो हम अपने लॉकर्स में ही रखते हैं। तो लॉकर से हमें वो बुक्स वगैरह लेके जानी होती है, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ, पेंसिल बॉक्स, और उसके बाद फिर हम लोग उस डेडिकेटेड क्लास में जाते हैं। सो गाइज, हमारे ग्रेड में 3 सेमेस्टर्स होते हैं। 2 सेमेस्टर्स अभी तक पूरे हो चुके हैं और जो मेरी वैसी फिक्स वाली क्लासेस हैं वो है सोशल, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड पी। और जो मेरी ऑप्शन क्लासेस हैं जिसमें हमें स्टार्ट ऑफ द ईयर में चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तो सेमेस्टर 1 में मेरी थी वो फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फोटोग्राफी में हम बेसिकली क्या करते थे, हम लोग तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे, हमें कैमरा कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया गया था। और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में मैंने वर्कआउट वगैरह करना सीखा था, फिटनेस की क्लास थी वो, तो उसमें हमारा ये हुआ था। और इस साल जो सेमेस्टर 2 में मेरे ऑप्शन थे वो थे फूड्स एंड ड्रामा। तो अभी हमारा जो सेमेस्टर 2 है वो ख़त्म होने वाला है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स आने वाले हैं और जल्दी हमारा सेमेस्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। उसमें नई नई मतलब और चीज़ें आएंगी, बट हमारे जो ऑप्शन है वो सेम ही रहेंगे, बिकॉज सेमेस्टर 1 में हमारे ख़त्म हो गए वो वाले जो थे। बट अभी जो सेमेस्टर 2 में मैंने ऑप्शन कंटिन्यू कर रही थी उनके ही कंटिन्यू होते रहेंगे। सो गाइज, हमारी साइंस की क्लास में क्या होता है, हमारी वो मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। तो एक यूनिट होती है वो हमारी टीचर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसके असाइनमेंट्स बना देती है, जो कि होते हैं बुकलेट्स। तो वो बुकलेट्स बना देती हैं एंड टीचर इज़ सपोज टू कि वो मतलब हमें समझाए पहले कि जो भी टॉपिक्स हैं वो सारा हमें समझाए। फिर वो टीचर हमें काम असाइन करती है जो हम कर सकें। फिर अगले दिन वो हमें वी आर सपोज टू से द आंसर्स। तो वो मतलब उस टाइम हमें करेक्ट वगैरह करती है कि कहाँ हम सही है, कहाँ रॉन्ग है और वो कैसे चीज़ें होती हैं। सो गाइस, कुछ टॉपिक्स के लिए वो हमारी टीचर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी देती हैं, जिससे हमें इंटरनेट पे जाना होता है और हमें उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी होती है एंड फिर वो हमें उसकी समरी उस हिसाब से डालनी होती है। हमें रूब्रिक मिलता है जिससे मतलब डिवाइडेड होता है एग्जाम्पलरी, प्रोफिशिएंट, एडिक्वेट एंड लिमिटेड। तो उसके हिसाब से जैसे आप काम करते हो बिल्कुल वैसे ही हमें मतलब उस टाइप से काम करना होता है और जो हमारा मैच करेगा वही हमें वो ग्रेड देगी। एंड गाइज, दिस ईयर हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। एक था हमारा माइक्रोस्कोप का, उसमें हम लोगों ने मतलब देखी थी चीज़ें कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं, उसे ऑन कैसे करते हैं, सब हम लोगों ने वो सीखा था। और माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बिकॉज उससे रिलेटेड हमारी एक यूनिट थी लेंस के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट करा था जो था काउज आइज डाइसेक्शन। तो उसमें हम लोगों ने पूरा उसे डाइसेक्ट करके देखा था कि क्या क्या फ्लूइड्स होते हैं, कैसे लेंसेज होते हैं, सब कुछ। तो हम लोगों ने उससे वो चीज़ें सीखी थी। तो गाइस, जैसे हम लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट्स को करा तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि आगे अगर मुझसे कोई भी चीज़ पूछेगा उस चीज़ के बारे में तो मैं उसको आंसर कर सकती हूँ, बिकॉज हमने वो एक्चुअली अपने आप से सारी चीज़ें थ्रूली करी है। एक एक चीज़ हम लोगों ने खुद से देख के करी है, सारा अपना करा है, तो हम लोगों को उससे मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसके बारे में। सो गाइस, पहले मुझे मैथ्स पढ़ने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे को यहाँ पे जो जिस तरीके से वो लोग जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे वो पहले हमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं सारा, और उसके बाद जितना भी जो क्लास में टाइम बचता है उसके बाद वो हमें असाइनमेंट्स असाइन कर देते हैं कि ये आपको करना है, और अगर जब बच जाएगा तो वो आप घर पर कर सकते हो बेस्ड ऑन दी असाइनमेंट कि वो असाइनमेंट कितना बड़ा है, कितना छोटा है। वो उस हिसाब से क्लासेस भी देते हैं कि जैसे अगर आपको 3 असाइनमेंट मिले हैं, थोड़े से जैसे वर्कशीट टाइप के असाइनमेंट मिले हैं, तो उसमें वो क्लास टाइम भी देते हैं कि इस क्लास तो ले ली, आज की क्लास ले ली, अगली टाइम जब क्लास होगी उस टाइम भी आप लोग वर्क कर सकते हो। और जब भी हमें कुछ भी डाउट होता है तो हम लोग टीचर के पास रीच आउट कर सकते हैं पूछने के लिए कि ये क्या होता है। तो मतलब वो लिटरली सारा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम वो असाइन करते हैं और जब भी हमें वो हेल्प करते हैं।
सो गाइज इसी चीज़ की वजह से मेरा दिस ईयर एग्जाम्पलरी भी आया था मैथ में। लाइक इमेजिन जिस सब्जेक्ट से मैं डरती थी उससे मेरा एग्जाम्पलरी आया था कि मतलब लिटरली हाईएस्ट ग्रेड। तो मेरे को लाइक बहुत खुशी हुई थी वो इसी वजह से, बिकॉज मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है, सारी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पलरी ले पाई। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पे टेस्ट कैसे होते हैं, यूनिट टेस्ट कैसे होते हैं और जो एग्जाम्स होते हैं वो कब कब होते हैं। सो गाइस जैसे टेस्ट की नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो तो जब जब आपकी यूनिट खत्म होती है, वो जब जब आपके टेस्ट आते हैं। बट कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं जैसे कि अगर 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, वो जो पहला पार्ट खत्म हो जाता है उसके बाद टेस्ट लेते हैं, और जब सारे तीनों पार्ट्स के टेस्ट हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाता है, तब वो अलग से यूनिट टेस्ट लेते हैं। और एग्जाम्स में क्या होता है, वो लिटरली एंड में आते हैं, तो उसमें मतलब आपका मैटर नहीं करता कि एग्जाम्स में कैसे ग्रेड आए हैं। 7th या 8th में अगर आप उस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, फेल हो गए, तो भी आप लोग पास हो गए। बट 9th में आपके एक्चुअली एग्जाम से ग्रेड मैटर करते हैं, बिकॉज देन यू हैव टू मूव इन टू हाई स्कूल। सो गाइस जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, वो जैसे मैंने बताया था कि 3 सेमेस्टर होते हैं, वो 3 सेमेस्टर के लिए अलग अलग रिपोर्ट कार्ड आते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं, और जो एग्जाम्पलरी, प्रोफिशिएंट, एडिक्वेट और लिमिटेड है, वो लिटरली आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप क्लास में कैसे बिहेव करते हो, और लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कितना आप प्रोडक्टिव हो उस क्लास में। जैसे कि लाइक वो आंसर्स पूछते हैं तो आप मतलब कितनी बार आंसर करते हो, लाइक आपकी जो बेसिक मेंटालिटी है, आप क्लास में कैसे लाइक मतलब रहते हो, जैसे प्रोडक्टिव होते हो, और लाइक मतलब आपके असाइनमेंट्स, टेस्ट, तो ये सब थोड़े थोड़े मैटर करते हैं। उससे आपको एक रिपोर्ट कार्ड का ग्रेड मिलता है। सो गाइस जैसे कि अपने दिन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 पीरियड्स होते हैं, तो 4 पीरियड्स के बाद हमारा लंच भी आता है। हमारा लंच पूरा 1 घंटे का होता है, तो उसमें जब आप लंच करते हो तो आपको लाइक मतलब बाहर बैठना पड़ता है, बिकॉज जो क्लासेस है वो अपने खुद की टीचर्स की हैं। वो आप एक क्लास में जैसे रहते तो हो नहीं, आपको दूसरी क्लास में जाना पड़ता है हर सब्जेक्ट के लिए। तो वो टीचर्स के अपने खुद के होम रूम होते हैं, तो उनसे इधर आपको परमिशन लेनी होती है कि हम क्या इस क्लास में बैठ सकते हैं। अगर उन्होंने हाँ कहा तो आप बैठ सकते हो, नहीं कहा तो आप नहीं बैठ सकते, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। क्लासेस में आप लोग लंच नहीं कर सकते हो, और जो लंच के टाइम होता है उस टाइम आप लोग अपना फ़ोन्स भी यूज़ कर सकते हो। बट जो आपका क्लास ड्यूरेशन का टाइम होता है उस टाइम आप लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। बट जब ओनली लाइक लंच हो रहा होता है उसी टाइम आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कि होता है मैथ फेयर। तो वो ग्रेड 7 और ग्रेड 8 के लिए तो हम लोग उस मैथ फेयर को विजिट करते हैं। वो हमारे स्कूल में जो ग्रेड 9 के बच्चे होते हैं वो एक्चुअली उस चीज़ को होस्ट करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, वो कुछ लाइक मतलब मैथ की प्रॉब्लम्स बनाते हैं, और उनका एक टाइप में प्रोजेक्ट सा बना लेते हैं वो, और मतलब उसमें मैथ की प्रॉब्लम्स वो लिख देते हैं। और जो ग्रेड 7 और 8 के बच्चे होते हैं वो टर्न्स लेके, उनके होम रूम टीचर उन्हें लेके जाते हैं मैथ फेयर के टाइम में, और हम लोग वहाँ पर वो मैथ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उन्हें आंसर करते हैं। अगर हम लोगों ने सही आंसर करा तो हमें एक कैंडी मिलती है, और नहीं करा तो फिर यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज उस टाइम फिर आपको कैंडी नहीं मिलेगी। बट वो लोग कहते हैं कि नाइस ट्राई, वो समझाते ज़रूर हैं फिर। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैंने ट्राई करा कि मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता सकूँ कि मेरे स्कूल रूटीन में क्या क्या होता है, मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैंने बिल्कुल ट्राई करा है अपना। बट आपको फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखना, हम लोग आपको ज़रूर आंसर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।